This is the time of the year when hectares and hectares of Himalayan sheer pine forests are set ablaze, putting the whole Himalayan ecosystems at risk. The root causes of destruction of nature by humans are greed, extreme insensitivity, and in rare cases, it is driven by utter negligence and ignorance. In recent years, whenever we travel to the mountains of Uttarakhand, during April and May, we witnessed gross apathy and indifference of local authorities, state government, local people to protect Himalayan landscape, rivers, forests, destroying the geological terrain, subterranean hydrology, and Himalayan ecosystems. The most annoying vandalism is the forest fire, and Chir pine forests are the prime targets. Chir needle pine is not a native species. It was introduced by the Britishers as it grows faster than deodar pine, the native variety of the conifers. Look at this forest fire. जगदीश जी बिनसर का दलाल गांव का है और केएमवीएन में ही काम करते हैं जी। तो मुझे लगा कि जगदीश जी के पास बहुत सारा जानकारी होगा लोकल एरिया के बारे में, इसलिए मैं जगदीश जी से कुछ सवाल करूंगी जो मुझे जानना है। पहले तो सबसे पहले मैं जगदीश जी को ये पूछूंगी कि हाँ, बिनसर तो बहुत अच्छा है। आज मैं पूरा 0 पॉइंट तक ट्रेक करके आई हूँ, घना जंगल है, सब कुछ है, लेकिन एज अ कुमाऊनी आप क्या सोचते हैं कि कुमाऊं का ये जो पूरा जंगल ख़त्म हो गया है? आप एक बार सोचिए, ये जिम कॉर्बेट जी का कुमाऊं है जी। जो पढ़ के हम बड़े हुए हैं कि इतना जंगल था कि यहाँ पे मैन ईटर्स टाइगर थे, मैन ईटर्स लेपर्ड थे। अभी वो ऑलमोस्ट टाइगर तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है? इधर नहीं है टाइगर, इधर केवल लेपर्ड हैं। हाँ। टाइगर जो है प्लेन एरिया में रहता है, रामनगर कॉर्बेट तक कॉर्बेट एरिया में है। हाँ, तो वही है ना, अभी टाइगर कॉर्बेट तक सीमित हो गया। जो 100 साल पहले ये सब कुमाऊं रीजन को पूरा कैप्चर करके रखा था। लोग शाम होने के बाद बाहर निकलते हुए डरते थे। तो अभी इस एरिया में टाइगर नहीं है, लेपर्ड है, बट मुझे नहीं लगता है लेपर्ड का भी उतना डर वर कुछ है बोल के। लेपर्ड एक्चुअली दिन में नहीं निकलता है, शाम होने के बाद ये एक्टिव हो जाता है। आपको दिखता है लेपर्ड? हमने तो बहुत बार देखा है ना, हम तो ऐसे जंगलों के अंदर रहते हैं ना। अच्छा। तो कभी ना कभी मूवमेंट होता ही है। अच्छा। तो अक्सर तो गांव वगैरह में? गांव में तो अक्सर दिखाई ही देता है। अच्छा। जी, 1-2 दिन में तो दिखाई देता है, वहाँ पर आवाजें उसकी आती है। अच्छा। कभी कभी उनको गाय और कुत्तों को किल भी कर देता है ना। अच्छा। जी, तब तो मैंने सुना है लेपर्ड वही गांव में आता है जो पालतू जानवर है उसी को ही उठाने के लिए। हाँ, गाय और बकरी, कुत्ता। वो आसानी से वो शिकार हो जाता है। जी। तो ठीक है, अभी लेपर्ड यहाँ पे है। और वैसे मैं जो शुरू में ही एक बार बोला कि बिनसर में तो ग्रीनरीज है, लेकिन व्हाट इज बियॉन्ड बिनसर? मैं प्लेन लैंड दिल्ली से आई हूँ, पूरा रास्ता मैं देखा कि एकदम आग जल रहे हैं और जंगल तो ऑलमोस्ट खत्म ही लगा है मुझे। आए ना जी। तो जो लो हाइट का है, जहाँ पे हमने देखा खेती है, जी। खेती से वो अभी जस्ट क्रॉप को उठाया या फसल काटा, तो वो स्टबल बार्निंग जो रह गया है उसको बार्न कर रहे हैं। जी। वो तो है, उससे क्या होता है, थोड़ा सा वातावरण खराब होता है, लेकिन वो अपना खेत तक ही सीमित रहता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जंगलों में जो सूखा पत्ता गिरते हैं ना, ज्यादातर वो जो चीर पाइन है, चीर पाइन का पत्ता स्लिपरी है, तो इस वजह से उन लोगों ने आग लगा दिया। हाँ, उन्होंने सोचा नीचे से आग जाएगा, मतलब इनसेंसिटिविटी है या थोड़ा सा एडुकेशन का कमी के लिए ये हो रहा है, मुझे लगता है। लेकिन आग जब आप एक बार जला देते हैं, वो सिर्फ नीचे रहेगा या ऊपर बड़ा पेड़ को भी जला देगा, वो अपने हाथ में और नहीं रहता है। एक्चुअली आग लगने का मेन कारण ये चीड़ का जंगल भी है ना। चीड़ की जो पत्तियां होती हैं इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और जहाँ एक बार आग पकड़ लेती है तो वो फिर रुकती नहीं है, क्योंकि ढलान वाला एरिया होता है ना। हमने देखा कि मोटा बहुत पुराना चीड़ का पेड़
जी। एकदम आग लग के जल के नीचे से पूरा खोखला होके रखा। हाँ। हमको ऐसा लग रहा था कि ये तो कभी भी गिरेगा, गिरता है, कभी भी होता गिरेगा। है, सही कह रहे हैं। तेज आंधी आती है तो गिर जाते हैं। हाँ, तना क्योंकि खोखला कमजोर- हो गया ना, जी। पूरा खोखला हो गया। तो ये तो एक लॉस है, बहुत जी। बड़ा लॉस है। लॉस तो हो रहा है, फिर इसमें अभी प्रशासन ने भी थोड़ा देखना चाहिए ना कि क्या कहते हैं। हाँ, वो सब मिलाकर कुल मिला के देखिए, शुरू में मुझे गांव वालों के ऊपर बहुत गुस्सा आया, जी, जी। ये क्या कर रहे हैं। जी, जी। लेकिन बाद में जैसे कि मैं द हिमालयन क्लब पे मैंने लिखना शुरू किया इस बारे में, जी। इसी 10 दिन में, जी। तो वहां से मुझे कुछ जानकारी हुआ। एक तो जानकारी हुआ कि ये जो चीड़ पाइन है, ये यहाँ का नेटिव स्पेशीज नहीं है। सही बात है। इसको जबरदस्ती हाँ। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे प्लांट किया था, क्योंकि ये जो चीड़ पाइन है इसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। तो जो टिम्बर मर्चेंट थे जी। उनके बिजनेस के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल्कुल। ठीक है, तो ब्रिटिश तो चले गए हैं, 75-76 ईयर्स हो गए हैं। तो इतना दिनों में तो प्रशासन, जो आपने बोला, हाँ। प्रशासन को तो इतना दिनों में इसको रिप्लेस कर देना चाहिए था। करना चाहिए था। जो नेटिव है उसको हाँ। नेटिव ही रहने देते। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि ओक है, देवदार पाइन है, रोडोडेंड्रन है। जब पहला दिन मैंने देखा तो मुझे लगा कि कुमायूं रेजिमेंट बोल के भी एक रेजिमेंट है। हाँ। अभी वो कहीं पे लड़ाई नहीं हो रहा है। हाँ। तो कुमायूं रेजिमेंट हाँ, कर क्या कर रहे रहे हैं, हैं? ये आग जला देना और पेड़ पौधा मर्डर करना, ये कुछ कम नहीं है। सही बात है। ये बहुत बड़ा नेचुरल कैलामिटी या मैनमेड कैलामिटी है। तो क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से पानी छिड़का के ये आग को नहीं बुझाया गया, ये तो मेरा एक क्वेश्चन है। ये मैं तो पहला दिन से हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि हाँ, भी करना चाहिए ना। हमारे पास हेलीकॉप्टर की कमी तो क्या है? हाँ, पानी की किसी का कमी कोई कमी नहीं है, सिर्फ गुड इंटेंशन का कमी है। The commercial value of cheer pine is high for tapping resin to produce turpentine and to produce good quality timber. Cheer pine does not allow lower growth. Dry pine needles that are highly inflammable and very slippery take longer time to decompose. So it is the easiest to set it on fire in order to get rid of these dry needles, resulting in catastrophic environmental damage. These kinds of terrible practices, years after years, are ruining the ecological balance of the region irreversibly. Thinning of dense forests of Himalayas are alarming, and it is one of the main causes of rising temperatures and melting glaciers. The local authorities and forest department must educate the local people and develop an eco-friendly alternative method of removal of dry pine needles and pods to save the magnificent tall trees which are the source of oxygen, prevents soil erosion, and graceful hosts of many creatures including beautiful Himalayan birds. As per study, the wind of cheer pine forests helps to quickly recover from lung congestion. I conclude my observation by inferring that the forest fire of Himalayan mountains on the onset of peak summers is largely man-made. Those who love Himalayan mountains and its diversified and vibrant ecosystem genuinely, they must join hands to take constructive steps to stop these dangerous, immoral practices violating the Environmental Protection Act. We can protect our glaciers, we can protect our oxygen reserves, as well as our pristine Himalayan ecosystem and landscapes. जैसे कि हम लोग यहाँ पर इको फ्रेंडली सिस्टम से काम कर रहे हैं, सोलर लगा रखा है और हम जंगल से लकड़ी नहीं ले रहे हैं, सोलर से ही सारा काम चल रहा है यहाँ पर। तो उसी प्रकार क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि लोगों को समझाए बुझाए कि क्यों जंगलों में आग लगा रहे, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। गांव वाले हैं तो उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, उनको क्या नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो जंगलों में आग लगा रहे हैं। और कोई अगर जानबूझ के लगा रहा है तो उसको पकड़ धकड़ होनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर एक बड़ा रकम का पेनल्टी होना चाहिए। और समझाने के बाद भी ना सुने तो वो पेनल्टी जरूर उस पर लागू होना चाहिए। हाँ, जब एक को पेनल्टी लग जाएगी ना और लोग डरेंगे, कोई आग नहीं लगाएगा। ये है, दो चारों को पेनल्टी लग जाएगा
तो अपने आप वो सुधर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले उनका प्रॉब्लम सुनना चाहिए, और जो पीपल इन पावर, जिसके हाथ में क्षमता है, उनके तरफ से प्रयास होना चाहिए। जैसे कि जगदीश जी ने बोला कि प्रयास होना चाहिए कि इसको सुलझाए, नहीं तो आज हिमालय खतरे में है। अभी भी हम इसको सुधर सकते हैं, लेकिन हिमालय का इरिवर्सिबल कुछ हो जाएगा ना, तो सबसे पहले लोकल लोगों को अफेक्ट करेंगे, लोकल इकोसिस्टम को अफेक्ट करेंगे, उसके बाद तो पूरा इंडिया अफेक्टेड होगा, क्योंकि यही ग्लेशियर है जो हमको पानी देता है, जो हम प्लेन लैंडर हैं। आपका घर यहाँ का है ना, ये इसका पेड़ पौधा पहाड़ों को रक्षा करने का काम आपका है। ये जो आग जला देते हैं, पेड़ काट देते हैं, ये सब बंद करवाओ। तुम लोग स्कूल में टीम बनाओ, टीचर लोगों के साथ बात करो, इसके ऊपर काम करो और इधर ही रहो। हिमालय नहीं रहेगा ना, पहाड़ नहीं रहेगा ना, सबसे पहले तो चोट तुम लोगों को पहुंचेगी, और बाकी उसके बाद पूरा इंडिया ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो ग्लेशियर देखते हो ना, बर्फ़, यही हमारा पीने का पानी है, यही गलता है, नदी में जाता है, वही नदी का पानी से हम उसको शुद्ध करके फिर पीते हैं ना। There is a common tendency among the locals to blame the tourists for throwing burning cigarette butts into the woods, which is again not logical enough to accept as the cause for the massive forest fire. But still, I request to all the tourists to refrain from this kind of irresponsible mischiefs. There could be various reasons behind this vandalism. Maybe the issue is far more complex than what one can fathom. Maybe it is the utter criminal negligence of the locals' tourists to throw burning cigarette butts into spaces where these highly inflammable dry pine needles have fallen. Maybe the local leaders are doing it in collusion with the timber and land mafia to grab forest land illegally, or maybe the forest department itself is behind this vandalism. We urge the highest concerned authorities to look into this grievously serious matter to protect our oxygen as well as water reserves as soon as possible, which is our very own Himalayas. The most annoying vandalism is the forest fire, and Chir pine forests are the prime targets. Chir needle pine is not a native species. It was introduced by the Britishers as it grows faster than deodar pine. We can protect our glaciers, we can protect our oxygen reserves, as well as our pristine Himalayan ecosystem and landscapes. I have joined hands, have you? Remember, विश्व निशाने पर है। the planet is on target.